Hello everyone, I welcome you all to today's session. I'm Shell and today is a session under Das Kadam series where we will try to learn a concept within 10 minutes. So आज के सेशन में मैं आपको एंटीजन एंड इम्यूनोजन के बारे में बताऊंगी within 10 minutes. Let's begin. So एंटीजन एंड इम्यूनोजन का जो ये डिफरेंस है this comes under the concept of immunology and I have taken this concept from the book Cube. सो एंटीजन या इम्यूनोजन क्या है? ये दोनों, पहली बात तो दो अलग चीज़ें हैं। एंटीजन इज अ सब्सटेंस विच इज़ फॉरिन फॉर अवर बॉडी। एंटीजन या इम्यूनोजन दोनों ही हमारे लिए फॉरिन है, मतलब हमारी बॉडी के लिए ये नॉन सेल्फ है। हमारी बॉडी के लिए सेल्फ मतलब हमारी बॉडी के ही सेल्स, हमारी बॉडी के ही ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वो हमारी बॉडी के लिए सेल्फ है। लेकिन अगर कोई सी चीज़ जो कि हमारी बॉडी के लिए अलग है उसे कहा जाएगा नॉन सेल्फ या फॉरिन, जिसका एग्जाम्पल आ सकता है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या कोई भी ऐसा पार्टिकल जो कि हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है वो उसे आइडेंटिफाई ना कर सके, उसे वो नॉन सेल्फ की कैटेगरी में रखे, वो होंगे इम्यूनोजन एंड एंटीजन दोनों ही। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? एंटीजन क्या होता है? एंटीजन इज अ सब्सटेंस विच कैन बाइंड विथ द बी सेल रिसेप्टर एंड टी सेल रिसेप्टर। सो एंटीजेंस बी सेल रिसेप्टर और टी सेल रिसेप्टर से बाइंड कर पाते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि बी सेल और टी सेल रिसेप्टर क्या है। बी सेल्स एंड टी सेल्स क्या है? तो दीज आर व्हाट? दीज आर लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो दीज आर लिम्फोसाइट्स विच आर द टाइप ऑफ WBCs। एंड बी सेल्स जो होते हैं दे एट देयर सरफेस दे हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज एज देयर बी रिसेप्टर्स। सो एंटीबॉडीज are Y-shaped molecules, these are glycoproteins, and B cells have on their surface these membrane bound antibodies. These antibodies are called as B cell receptors. तो ये B cell receptor की तरह काम करते हैं एंड कोई भी एंटीजन इसी रिसेप्टर, इसी एंटीबॉडी से बाइंड करता है जो कि B cell का रिसेप्टर की तरह काम करता है। सो एंटीबॉडी है रिसेप्टर एंड इससे एंटीजन बाइंड करेगा। तो अगर ये एक बी सेल है, ये हो गया उसका बी सेल रिसेप्टर यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी। एंड लेट्स सपोज ये एक वायरस है एंड ये उसके सरफेस कोई सा मॉलिक्यूल है या कोई सा चीज़ है सरफेस पे, प्रोटीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिससे कि ये बाइंड करेगा। तो जो भी फॉरिन सब्सटेंस होता है, वायरस हो या बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कुछ भी, उससे बी सेल्स इस रिसेप्टर की तरह इसकी वजह से या इस मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी की वजह से इंटरैक्ट कर पाता है। तो एंटीजन उसे कहेंगे जो कि इस रिसेप्टर यानी एंटीबॉडी से बाइंड कर पाता है, जो कि बी सेल के ऊपर होता है। टी सेल के ऊपर भी रिसेप्टर होता है जो कि सिंपल मॉलिक्यूल्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से या सिर्फ प्रोटीन, ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस के ऊपर जो कि इसी तरह से वायरस या किसी बैक्टीरिया या किसी भी चीज़ से इस तरह से इंटरैक्ट करे जो कि फॉरिन है। सो एंटीजन बी सेल रिसेप्टर टी सेल रिसेप्टर से बाइंड कर पाता है। अब बी सेल और टी सेल जब किसी फॉरिन सब्सटेंस से बाइंड करते हैं तो कैसे काम करते हैं? बी सेल्स दे इमीडिएटली डिवाइड टू फॉर्म प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स। ठीक है, दिस प्लाज्मा सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज इफेक्टर बी सेल्स। सिमिलरली टी सेल्स आर कैन इमीडिएटली डिवाइड टू फॉर्म effector T cells and memory T cells। ठीक है, तो ये प्लाज्मा सेल्स या इफेक्टर बी सेल्स, इनका काम क्या है? दे सिक्रीट फ्री एंटीबॉडीज। इसके रिसेप्टर पे, इसका सरफेस पे क्या था? मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी। और ये प्लाज्मा सेल्स फ्री एंटीबॉडी रिलीज करते हैं या सिक्रीट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जो कि सेरम में प्रेजेंट होता है एंड दे इंटरैक्ट विथ दीज दे कैन इंटरैक्ट विथ द फॉरिन सब्सटेंसेस एंड देन दे कैन न्यूट्रलाइज देम। ठीक है, एंड मेमोरी बी सेल्स दे कैन दे आर प्रेजेंट इन द बॉडी फॉर फ्यूचर अटैक्स। अगर यही सेम एंटीजन या सेम फॉरिन सब्सटेंस फ्यूचर में अटैक करेगा तो मेमोरी बी सेल उसको ख़त्म कर देगा। वैसे इफेक्टर टी सेल्स क्या करते हैं? इफेक्टर टी सेल्स टी साइटोटॉक्सिक सेल, एक टाइप का सेल होता है, उसको एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं या दूसरे इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, यूसिनोफिल, इस तरह से। एंड मेमोरी टी सेल्स फ्यूचर अटैक के लिए रहते हैं। इस तरह से बी सेल्स एंड टी सेल्स काम करते हैं।
तो जो फॉरेन सब्सटेंसेस हैं जैसे कि एंटीजन या इम्यूनोजन, ये दोनों ही बी सेल रिसेप्टर एंड टी सेल रिसेप्टर से बाइंड कर पाते हैं, दोनों बाइंड कर पाते हैं। पहली बात तो दोनों फॉरेन है, उसके बाद दोनों रिसेप्टर से बाइंड कर पाते हैं, बी सेल रिसेप्टर, टी सेल रिसेप्टर। लेकिन डिफरेंस है कि एंटीजन जब बाइंड करता है बी सेल रिसेप्टर या टी सेल रिसेप्टर से, तो वो इन सेल्स से ये काम नहीं करवा पाता है। मतलब एंटीजन अगर बी सेल रिसेप्टर या टी सेल रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो उसके बाइंड होने की वजह से ना तो बी सेल प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल में डिवाइड होगा, ना ही टी सेल इफेक्टर टी सेल और मेमोरी टी सेल में डिवाइड होगा। मतलब सिर्फ वो बाइंड करके रह जाएगा, उसके आगे बी सेल और टी सेल का कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा। लेकिन एक इम्यूनोजेन जो है उसके बाइंडिंग की वजह से रेस्पॉन्स आएगा। तो एंड इम्यूनोजेन मेक्स द बी सेल एंड टी सेल रेस्पॉन्सिव। बी सेल और टी सेल रेस्पॉन्स करते हैं इम्यूनोजेन की वजह से, लेकिन एक एंटीजन की वजह से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है। दे कैन ओनली बाइंड विथ बी सेल्स एंड टी सेल्स। तो एंटीजन को एक इम्यूनोजेन में कन्वर्ट होना पड़ेगा अगर इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी चाहिए तो, ठीक है। और ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड कर सकता है उसके साइज़ के ऊपर, मॉलिक्यूलर मास के ऊपर, देन डिग्री ऑफ फॉरेननेस। मतलब एक कोई लेट्स सपोज ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग को अगर होता है, एक ही बार में डेथ नहीं होती है अगर ब्लड टाइपिंग नहीं की जाएगी। तो डेथ होती है कंटिन्यूस ट्रांसफ्यूजन अगर गलत ब्लड ग्रुप को दे दिया जाए तो। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ फॉरेननेस कम है। लेकिन अगर यही कोई पार्टिकल या कोई वायरस या बैक्टीरिया जो कि हमसे बहुत दूर है, हमसे रिलेटेड नहीं है, वो एंटर कर जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा उसके लिए हमारी इम्यून सिस्टम। सो एक इम्यूनोजेन का साइज़, उसका मॉलिक्यूलर मास, उसकी डिग्री ऑफ फॉरेननेस ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इस वजह से वो इस तरह से रिएक्ट कर पाता है एंड उसके बाइंडिंग की वजह से इसीलिए बी सेल एंड टी सेल रेस्पॉन्स दे पाते हैं। लेकिन एक एंटीजन हो सकता है उसका साइज स्मॉल हो, उसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो, वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा ना हो उसका स्ट्रक्चर। मतलब हो सकता है कि एंटीजन जिस अमीनो एसिड्स के चेन से बना है वो अमीनो एसिड्स सिमिलर टाइप के हो, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा ना हो, या डिग्री ऑफ फॉरेननेस मतलब जिस इंडिविजुअल के अंदर वो एंटर कर रहा है वो उससे रिलेटेड हो फाइलोजेनेटिकली। तो हो सकता है इन चीज़ों की वजह से वो एंटीजन सिर्फ बाइंड कर जाए रिसेप्टर से, लेकिन उस बी सेल और टी सेल का रिस्पॉन्स ना आए एंटीजन की वजह से। सो हम यूज़ ज़रूर कर लेते हैं वर्ड एंटीजन, हमें यूज़ करना चाहिए वर्ड इम्यूनोजेन। इम्यूनोजेन इज अ थिंग या सब्सटेंस विच कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, लेकिन एक एंटीजन सिर्फ बाइंड करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस नहीं करता है। तो एक एंटीजन को इम्यूनोजेन बनना पड़ेगा। तो हम यूज़ ज़रूर कर लेते हैं एंटीजन वर्ड, क्योंकि लगभग एक ही जैसी चीज़ है। डिफरेंस ये है कि इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिव नहीं कर रहा है, लेकिन करेक्ट वर्ड है इम्यूनोजेन। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन एंटीजन एंड इम्यूनोजेन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। देख सकते हैं यहाँ पे बी सेल जब एंटीजन से बाइंड करता है तो ये रिस्पॉन्सेज होते हैं, टी सेल बाइंड करता है तो ये रिस्पॉन्सेज होते हैं। सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे एडजुवेंट एंड हैबिटेंट के बारे में। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड मेरा कोड है शेल K10। आप ये कोड यूज़ करके मेरे अनलॉक कर सकते हैं स्पेशल क्लासेस जो कि अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप पे अवेलेबल है। एंड मैं यूट्यूब पे क्लासेस लेती हूँ 7 PM पे। देयर आई टीच डेली एट 7 PM। एंड लर्नर्स ऐप पे मैं स्पेशल क्लासेस लेती हूँ जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। शेल K10 मेरा कोड है। एंड आपको अगर ये सब पसंद आता है यू कैन बाय द सब्सक्रिप्शन प्लस एंड आइकॉनिक। एंड यहाँ पे प्लस और आइकॉनिक के चार्जेस हैं। प्लस का चार्जेस यहाँ पे आप देख सकते हैं, वैसे यहाँ पे आइकॉनिक के चार्जेस हैं। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।